मजबूत रखना। फिर अल्लाह ताला ने ना अपनी हिकमत के साथ लोगों के अंदर दौलत को तकसीम किया, ये उसकी हिकमत है। सूरत शूरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर सब लोगों को माल में वुसअत दे दी जाती तो ज़मीन में फसाद हो जाता, बगावत हो जाती। सबको माल में वुसअत नहीं मिलती, लेकिन जिन अमीरों को अल्लाह माल अता करता है ना, उनमें गरीबों का भी हक होता है। कुरान मजीद कहता है साइल का और महरूम का हक है। ये जो मैं कह रहा हूं इस पर गौर करें, हक है। नहीं आप पर, अमीर आदमी पर गरीब का, आपका ख्याल है वो मांगने आया है, और अल्लाह का कुरान कहता है हक लेने आया है। उसका हक है। जब इंसान के मिजाज में माली तौर पर घुटन आती है ना, वो कंजूस हो जाता है, बखील हो जाता है। अल्लाह ताला ने माली तौर पर वुसअत दे दिया, पर कल्बी तौर पर थोड़ी सी ना इसके मिजाज के अंदर घुटन है, तो फिर भी माहौल में परेशानी पैदा होती है। अल्लाह ताला बाज लोगों को ज्यादा माल अता करता, उनकी जिम्मेदारी है गरीब बहन भाइयों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का, साइलीन का, मसाकीन का, यतीमों का, बेवाओं का, कमजोरों का ख्याल रखें, उनकी माली मुआवनत करें और उनका हक समझ कर करें। कि अल्लाह हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम का एक फरमान अगर कभी हमें याद हो जाए ना, तो आप यकीन करें कि दिल कभी तंग ना हो खर्च करते हुए। हुजूर फरमाते हैं रब तुम्हें जो अता करता है ना, वो तुम्हारे ज़ईफ़ों की बरकत से अता करता है। वो जो तुम्हारे यहाँ कमज़ोर रोटी खा जाते हैं ना, गरीब खा जाते हैं, उनके सबब से अल्लाह तुम्हें देता है। तो अगर ये जहन बन जाए ना कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी बरकत से दे रहा है, तो फिर जब कोई आए तो बंदे का दिल तंग नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, मुस्तरिब नहीं होगा। बल्कि हमने तो तारीख में ऐसे भी सखी पड़े हैं कि कोई लेने आता था तो उसका शुक्रिया अदा करते थे कि यार तेरी मेहरबानी, तूने इस काबिल समझा है कि मैं तेरे कुछ काम आ सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया से, हुजूर की सीरत पाक से हमें जो फैज़ान मिलता है ना, इस नुक्ते को जरूर समझिएगा। यानी आप कुतुबे सीरत में ये पढ़ेंगे कि महीना महीना काशाना नूर के अंदर आग नहीं जली, चूल्हा नहीं जला, खजूर पानी पे गुजारा। और अगर एक सोने की डली घर में पड़ी रह गई है, एक टुकड़ा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा के तेजी से घर तशरीफ ले गए और हुजूर ने उसे उठाया और अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। किसी चीज को घर में पड़ा नहीं रहने दिया। घर में तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह एक वक्त फाका हो, एक वक्त रोटी हो। लेकिन हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, फरमाते हैं कि जब भी किसी ने हुजूर से सवाल किया है ना, तो जो चीज हमने हुजूर की जुबान से नहीं सुनी वो नहीं है। हुजूर ने कभी किसी को ला नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया नहीं है। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। यानी घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जल रहा, फाकों की दुआएं हो रही हैं, लेकिन जब कोई लेने आया है तो हुजूर ने कभी नहीं का लफ्ज अपनी जुबान से अदा। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आप देखिए फाजिल बरेलवी क्या कहते हैं, फाजिल बरेलवी कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। महबूब जब धारे चले ना, धारे अता के धारे चले, तो पता चलता है कि मेरे करीब ने किसी को कतरा अता किया, उसके घर में धारे चल रहे हैं, नहरें बह गई। और फाजिल बरेलवी फरमाते हैं जब
पूरे तारे खिल जाए ना सखा के और सखावत के, पूरा घर और पूरा महल रोशन हो जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि करीम महबूब ने किसी को जर्रा अता किया। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सखावत का मिजाज पैदा करें। और गरीबों की खिदमत में भी गुजारिश है। हुजूर फरमाते हैं बंदा अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान करता है, रब भी उसके साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। सखावत का मिजाज तो पैदा करें। हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। आप इरादा तो करें कि या अल्लाह तू दे, मैं तेरे बंदों में बांटूंगा। आप इरादा तो करें, वो करीम है, अता करते कहाँ देर लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत, और किस तरह की सखावत, उस सखावत का अंदाज क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया तो उसने ना 2 पहाड़ियों के दरमियान खड़ी हुई बकरियों का रेवड़ी मांग लिया। तो ये हुजूर का दरबार है ना, महबूब ने भी सारा ही अता कर दिया, सारा ही दे दिया करीम महबूब ने। अब वो देहाती आदमी था, गांव जाके ना अपने हिसाब से ऐलान कर रहा। हर आदमी का ऐलान करने का स्टाइल भी अपना होता है ना। वो अपने गांव जाके अपने हिसाब से ऐलान करता है, कहता है सारे मदीने चले जाओ, हुजूर तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर ही दूर हो जाता है। सारे चले जाओ मदीना मुनव्वरा। महबूब तो यूं बांटते हैं। वो मेरे दोस्त, सखावत कहाँ से शुरू करनी है। हुजूर ने फरमाया 2 का खाना 3 खा लिया करो, और 3 का 4 के लिए काफी है, और 4 का 5 के लिए। आप मिजाज तो बनाए बांटने का, इरादा तो करें देने का। फिर देखिए अल्लाह ताला क्या अंदाज इख्तियार करता है। आप मुझसे नाराज ना होइएगा, वैसे जिस आदमी के पास पैसे आते हैं ना, वो सबसे पहले गांव छोड़ता है, वो मोहल्ला छोड़ता है जिस मोहल्ले में वो रहता होता है। इसलिए कि अब दाएं बाएं आगे पीछे होते हैं माड़े बंदे, और उसे वहां जाना बड़ा जरूरी लगता है जहां कोठियां ही कोठियां हो, महल ही महल हो, बंगले ही बंगले हो। वो चूंकि पुराना मोहल्ला ही याद नहीं रहता, टूटी सड़क ही वो मेरे गांव का गरीब दहका सड़क के बनने पे था क्यों परेशान, जब उसके बच्चे शहर को जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। ये कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ने अता किया है तो चाहिए ये था कि तू दाएं बाएं आगे पीछे बांटता। तू जाके बैठी अमीरों में क्या, चले जाए, कोई हर्ज नहीं, कोई मना नहीं। लेकिन उन लोगों को भी तो याद रखें जो आपके साथ बसा करते थे, रहा करते थे, वक्त गुजारते। उनके लिए भी तो अपने दिल में तबीयत के अंदर गुंजाइश पैदा करें। मेरे अजीज, रसूलुल्लाह बांटते, नबी पाक अता करते, और फादल बरेलवी फरमाते हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। हुजूर ने जिसको दिया है ना, उसे भी देने वाला ही बना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अदा। फिर एक और बात, कभी कभी ना लोग हमसे कुछ ऐसी चीजों का मुतालबा भी करते हैं जो बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल होती है। मैं आपको सही बताता हूँ, उन कामों को बाज़ों का तबीयत नहीं चाह रही होती, और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यार ये काम जो है ना, ये ठीक नहीं। आप तुम ना वक़्त देख रहे हैं, ना आप माहौल देख रहे हैं, ना मौसम देख रहे हैं। वो बाज़ोकात ऐसे मुतालबात कर दिए जाते हैं जो ठीक नहीं होते। लेकिन मेरे महबूब के इखलाक़े आलिया का ये भी कमाल है कि हुजूर ना हमेशा कोशिश करते थे आने वाले की दिलजोई कर दी जाए। चले अगर उसने बेमौसमी बात कर दी है तो यहाँ से ही रंग थोड़ा बदल लिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते ना, तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि मदीना मुनव्वरा के गुलाम और लौंडियाँ ना अपने अपने प्यालों में पानी लेके आती, तो पानी आगे करती कि इसमें अपना हाथ डुबो दे। बुखारी मुस्लिम में, सियासिता में आपको हदीसें मिलेंगी। यानी उनका अकीदा था कि महबूब हाथ लगा देंगे तो मुतबर्रक हो जाएगा। और हुजूर भी उम्मत को ये दरस दे रहे हैं इस अमल से कि वाकई इसमें तबर्रुक होता है। नबी पाक के दस्ते मुबारक से लगी हुई शय मुतबर्रक होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक रख देते, उनके लिए तबर्रुक हो जाता, घरों को ले जाता। अब कभी कभी क्या होता,